दोस्तों, बिहार में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी, इस प्रक्रिया के पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी कि राजनीति में पोलराइजेशन किया जाए और उसके इस षड्यंत्र में खुद चुनाव आयोग भी शामिल था। चुनाव आयोग भी कुछ इस तरह की स्थितियां बनाने की कोशिश कर रहा था कि बिहार की राजनीति में पोलराइजेशन हो, सांप्रदायिकता बढ़े और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा ले। जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकट पर काम करते रहेंगे। लेकिन इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर राहुल गांधी ने आंदोलन चलाया और न सिर्फ चुनाव आयोग की मिट्टी पलीद हुई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आत्मरक्षा के मूड में आने पर मजबूर हो गए। राहुल और तेजस्वी के आंदोलन ने साफ साफ वोट चोर गद्दी छोड़ के जिस तरह से नारे लगाए, राज्य के अलग अलग जिलों के चप्पे चप्पे में जब ये आवाज आने लगी चारों तरफ से कि वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन उसका असर चुनाव आयोग की ढिठाई पे कोई असर नहीं पड़ा। चुनाव आयोग तब भी बड़ी बेशर्मी से अपनी बात पे अड़ा रहा और वो एसआईआर की प्रक्रिया करता रहा। लेकिन इन सब से इतर राहुल के वोटर अधिकार यात्रा ने कम से कम चुनाव आयोग की बेशर्मी को और उसकी ढिठाई पर लगाम लगाने में बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाई। लेकिन कल एक पत्रकार के सवाल पर जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त लाजवाब हो गए, जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त का चेहरा दीनहीन बन गया, वह जवाब देने के पोजीशन में नहीं थे, वो हकलाने से लगे। आज उस पत्रकार के सवाल पर और उस पत्रकार से बातचीत हम आपको सुनाएंगे और ये जानेंगे कि इस पत्रकार ने, जिनका नाम हम अभी आपको आगे बताएंगे, इस पत्रकार ने किस तरह से दो ऐसे सवाल किए जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की हालत दयनीय हो गई और वह जवाब देने के बजाय आए बाएं झांकने पर मजबूर हो गए। और ये पत्रकार थे इंडिया टुडे के पुष्य मित्र। पुष्य मित्र ने इस तरह के सवाल किए, बिहार में सांप्रदायिक राजनीति करने के चुनाव आयोग ने जो फील्डिंग तैयार की थी, उस फील्डिंग को ही इस पुष्य मित्र के सवाल ने ध्वस्त कर दिया। तो आगे हम पुष्य मित्र से पूरी बातचीत सुनवाएंगे और इस स्पष्टता के साथ कि पुष्य मित्र चूंकि इंडिया टुडे के पत्रकार हैं, वह स्क्रीन पे नहीं आ सकते हैं, इसलिए हमने उनकी बातचीत को रिकॉर्ड किया है टेलीफोन पे और वो टेलीफोन पे जो बातचीत हुई है वो सुनाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम पुष्य मित्र के उन सवालों को लेते हैं जो सवाल उन्होंने उठाए थे। दरअसल चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो उसने बड़ी ही बेशर्मी से कहा था कि बांग्लादेश के वोटरों को हम वोटर बनाएं, हम दूसरे विदेशियों को, घुसपैठियों को बिहार की नागरिकता बनाए रखने दें या फिर उन्हें वोटर लिस्ट में उनके नाम को हम न काटें। इस तरह के सवाल जब उठाए तो नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे और उन्होंने आओ देखा लताओ और बड़ी ही बेशर्मी से अमित शाह ने भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि राहुल गांधी बिहार में घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं और विदेशी वोटरों की ताकत से वो चुनाव जीतना चाहते हैं और ये हम नहीं होने देंगे, भारतीय जनता पार्टी इसे नहीं होने देगी। कुछ इसी तरह की भाषा मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी उस वक्त बोली थी, जो आपको याद होगा। लेकिन जब मुख्य चुनाव आयुक्त कल पटना में थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और उसके बाद पत्रकारों के सवाल लिए, तो फिर अनेक पत्रकारों ने तरह तरह के सवाल किए। लेकिन पुष्य मित्र के सवाल जब उनके सामने रखे गए, यानी कि पुष्य मित्र ने जब सवाल रखा, तो फिर उनकी स्थिति यह थी कि वह टाल मटोल करते हुए नजर आए। दरअसल पुष्य मित्र ने उनसे पूछा कि एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, क्या इसका उद्देश्य घुसपैठियों को बाहर निकालना था?
और उनका दूसरा सवाल था कि कई बड़े नेता बिहार आते हैं और ये कहते हैं घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, और है कि बिहार में घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से निकालना है, बांग्लादेशियों को निकालना है, और SIR की प्रक्रिया इसीलिए चल रही है। पुष्पमित्र ने जब मुख्य चुनाव आयुक्त से सीधा सवाल किया कि क्या SIR की प्रक्रिया घुसपैठियों को निकालने के लिए थी, और दूसरा, और SIR के बाद जो अंतिम वोटर लिस्ट की सूची निकली है उसमें कितने घुसपैठिए पकड़े गए। इस सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की स्थिति बिगड़ गई। उनके चेहरे पे एक ऐसा इंप्रेशन आया जैसे लगा कि वो पसीने पसीने होते जा रहे हैं और वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये बूथ लेवल की बात है और जो आरओज हैं, यानी कि 243 सीटों पे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके पास से इस तरह की जानकारी मिलेगी और वही इस बात बारे में बता सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने पुष्पमित्र से बातचीत की, क्योंकि पुष्पमित्र उन इलाकों का घोर दौरा कर चुके हैं, एक एक गांव गांव का दौरा कर चुके हैं, जहां पर यानी कि जिन इलाकों में जो सीमांचल के इलाके हैं और जिसकी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं, तो उन्होंने दौरे के बाद अपनी पत्रिका के लिए एक बड़ी स्टोरी भी की थी, और इसलिए उन्हें पता था कि वहां की हकीकत क्या है, और इसी आधार पर उन्होंने ये सवाल मुझसे किया था। तो आइए हम पुष्पमित्र की बातचीत सुनते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे घुसपैठियों के नाम पे सांप्रदायिक राजनीति करने की मंशा को पर पुष्पमित्र के सवाल ने पानी फेर दिया है। ये पुष्पमित्र जी, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चुनाव आयोग की, जिसमें उसने तारीखों का ऐलान किया था, तो उसमें आपके एक सवाल से चुनाव आयोग में सच पूछिए तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सो उनका चेहरा एकदम असहाय हो गया था। किस तरह से, क्या सवाल आपने किया और ये सवाल आखिर कैसे आया आपके जहन में? दरअसल आप जानते हैं कि जैसे SIR शुरू हुआ जी। तो भले चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा कि हम क्यों SIR कर रहे हैं और उसका मकसद क्या है, लेकिन राजनीतिक दलों ने, आप जानते हैं जी। कि उन्होंने एक माहौल बनाना शुरू किया कि इसके जरिए हम घुसपैठियों की पहचान करेंगे और उनको मतदाता सूची से बाहर करेंगे। जी। आप जानते हैं कि पूरे देश में जगह जगह इस तरह के मुद्दे आते हैं चुनाव के वक्त में। खासतौर पर बंगाल में तो बड़ा मुद्दा बनता रहा है कि घुसपैठियों की वजह से कोई एक पार्टी जीत जा रही है। जी। ये मुद्दा चुनाव में कुछ पार्टी बनाती है तो उनको भी कहीं हटाया ना जाए, ये दो इशू मेरी नजर में थे। तो इसलिए जैसे ही वो सूची आई तो मैंने चुनाव आयोग में पूछा, जो PRO वगैरह हैं, तो उन लोगों ने कोई जानकारी नहीं दी। तो उस दिन जब पटना में चुनाव आयोग की बैठक हो रही थी तो मेरे मन में आया कि इनसे पूछ के देखें, हो सकता है ये बताएं। मेरे मन में एक ख्याल ये भी था कि अगर ये बताएंगे तो एक हम लोग की जानकारी में जो बढ़ोतरी होगी उससे चुनाव में घुसपैठिया मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा, ये नहीं समझ हमारी क्लियर होगी। इसलिए मैंने पूछा। मुझे लगा था कि शायद कोई संख्या बताएंगे 1 लाख मिले, 2 लाख मिले, 5 लाख मिले, या कि उनका क्या करना है, क्योंकि SIR में ये भी जिक्र है कि जो घुसपैठिए मिलेंगे उनको हम लोग उनकी सूची और उनका नाम गृह विभाग को सौंपेंगे, फिर वो लोग कार्रवाई करेंगे। क्या करेंगे, डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, उनके देश भेजेंगे, क्या करेंगे, एक बड़ा मामला है। एक पत्रकार के तौर पर इन सबको जानने में मेरी रुचि थी, लेकिन आपने जवाब सुना ही, बहुत गोल मटोल जैसा जवाब था। जबकि ये संख्या आ गई है हमारे पास कि कितने मृत मतदाता थे, कितने डुप्लीकेट थे, कितने डिस्प्लेस थे, कितने 3 कैटेगरी का आ गया है। तो एक कैटेगरी बढ़ता था घुसपैठिया वाला या विदेशी नागरिक वाला, उनको बता देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बताया। अच्छा, तो नहीं बताया तो क्या इसका मतलब है कि घुसपैठिए नहीं है, या इसका क्या अर्थ हुआ? क्या कहा जाए?